एसबीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले कक्षा में पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़े थे रिएक्शन, क्या था नाम? उपचयन अभिक्रिया। और क्या था उपचयन का नाम? ऑक्सीकरण। इंग्लिश में क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये एक ही थे तीनों का नाम। और क्या था? उपचयन इधर, अपचयन अभिक्रिया, और दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते थे? रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम परिभाषा बताए थे कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। यानी ठीक इसका उल्टा ये क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग को हम क्या कहते थे? अपचयन यानी अवकरण, अंग्रेजी में क्या कहते थे? रिडक्शन। यहाँ तक पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग कर चुके थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है। चलिए समझते हैं। कहता है ऑक्सीकारक यानी उपचायक, अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वे पदार्थ जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? उपचायक। जो अपचयन का काम कराएगा, जो रिडक्शन कराएगा, उसको हम क्या कहेंगे? उपचायक कहेंगे। जो किसका काम कराएगा? जो रिडक्शन कराने का काम करेगा, रिडक्शन करने का काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उपचायक। यानी वैसे पदार्थ जो क्या कराते हैं? रिडक्शन की क्रिया कराते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उपचायक। या ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडेशन करने के लिए, उपचयन करने के लिए हमको ऑक्सीजन देता है। आप अच्छी तरह से बच्चों जानते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। तो जो पदार्थ हमको ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन को लेगा तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? या हाइड्रोजन छीनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। अब जनरली आप देखिएगा कि वायु यानी O2, CuO, MgO, ZnO, MnO2 ये सब क्या होगा? उपचायक और ऑक्सीकारक का काम करता होगा। काहे कि सब के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यही न देने का काम करेगा। ऑक्सीजन देने का काम करेगा, यानी ऑक्सीडेशन करवाने का काम, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देगा, खुद रिड्यूस होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? उपचायक कहेंगे। उपचायक बोले तो ऑक्सीकारक, अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वे पदार्थ, या ये परिभाषा लिखो चाहे ये परिभाषा लिखो, कोई एगो परिभाषा लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, उपचायक। या वे पदार्थ जो उपचयन के लिए हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। पहचानना आसान है कि उसके पास क्या होगा? ऑक्सीजन होगा तब न देगा। और भी कुछ एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में भरा पड़ा। या हाइड्रोजन को वह क्या करेगा? छीनेगा। बेसिकली यही काम करेगा। आगे बोला अपचायक क्या करेगा सर? तो सर अपचायक ठीक उसका उल्टा कारण। ठीक है, ठीक है। वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ, या सीधा ये ध्यान रखेंगे, वे पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है उसको ऑक्सीजन को छीनता है। जो हाइड्रोजन को देगा
जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, जो वे पदार्थ जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देने का काम करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन दे रहा है तो किसको छीन लेगा, ऑक्सीजन को छीन लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। एक मिनट बंद कीजिएगा तो समझ पाए आप कि क्या हुआ कि अपचायक या अपकारक क्या था, वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन होगा। अरे जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन है ना काम कराएगा, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन का क्रिया कहलाएगा, उसको हम अपचायक कहेंगे। वैसा पदार्थ जो अपचयन के लिए हमको क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और या ऑक्सीजन को छीनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। अच्छे से समझिएगा, ये पीछे क्या था, पीछे क्या था, उपचायक क्या था, वे पदार्थ जो उपचयन के लिए हमको क्या दे, ऑक्सीजन दे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। लेकिन जो रिडक्शन के लिए हमको हाइड्रोजन देगा, उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। अरे या वे पदार्थ जिसके कारण सॉरी यहाँ पर ये गलती लिखा है, उपचयन लिखिए, उपचयन की क्रिया, उपचयन की क्रिया होती है। वे पदार्थ जिसके कारण, उपचायक है ना, उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण कौन क्रिया होगा, उपचयन की क्रिया, यानी ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ के कारण ऑक्सीकरण होगा और उपचयन होगा तो उपचायक कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जिसके कारण अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे जो एजेंट वह काम का, वह क्रिया कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन का काम कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का काम कराएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन देने का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। ये हाइड्रोजन देगा तो ऑक्सीजन छीनेगा, वो ऑक्सीजन देगा तो हाइड्रोजन को छीनेगा। ठीक है, इसमें देखिएगा ये कार्बन जितना भी धातु होता है वो प्रायः अपचायक का काम करता है। कार्बन हो गया आपका, H2 हो गया, H2S हो गया, HCl हो गया, इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देने का काम करता है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अपचायक या अवकारक। बात समझे, यानी वे पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन होगा या अवकरण होगा, अवकारक। जो ऑक्सीजन को देगा, जो ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीकारक। जो हाइड्रोजन को देगा, अपचायक। ठीक है, अवकारक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आया कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए नाम में क्या लिखा है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें दो प्रकार से बना, देखिए रेड और ऑक्स, दो मिलके शब्द से मिला है, रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल नहीं, रेड आया है रिडक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए, ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। यानी जब रिडक्शन और ऑक्सीकरण एक के बाद एक साइमल्टेनियसली लगा, एक के बाद एक, यानी कोई एक ही अभिक्रिया में, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों काम हो, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी की क्रिया दोनों साथ साथ हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, या उसी को हम ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया भी नाम देते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलोगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया संयुक्त रूप से हो, संयुक्त रूप से हो, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एक परिभाषा और आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी एक उपचयित दूसरा अपचयित, यानी एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का उपचयन होता है, तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अरे सीधा सा मतलब है, रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहेंगे जब रेडॉक्स यानी रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया हो, साथ साथ हो, तब उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया नाम देते हैं। आइए उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप समझिएगा क्या है, CuO, यहाँ पर उदाहरण को समझते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ये मिलके क्या बना रहा है? कॉपर प्लस H2O का निर्माण करा रहा है। जरा गौर से देखिएगा, इस यहाँ पर देखिएगा Cu के साथ क्या हो रहा है, ये CuO को देखिए जरा, CuO से Cu में बदल गया, क्या हुआ? CuO से Cu में बदल गया, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, यानी अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी CuO अपचयित हो रहा है, Cu में, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या हो रहा है काम? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी देखिए एक ही अभिक्रिया में बाबू, ये Cu से Cu यानी रिडक्शन, H2 से H2 यानी ऑक्सीडेशन, यानी ये रेड भी हो रहा है, ऑक्स भी हो रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे? नाम देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम क्या कहेंगे? ये किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। इसमें Cu से Cu का बनना उपचयन और H2 से H2O का बनना अपचयन, दोनों साथ हो रहा है काम, इसलिए वह क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। और उदाहरण लेते हैं। ये देखिएगा, पहले इस उदाहरण को समझिए और फिर जो हम आपको बताएंगे वो समझना है आपको। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे तीर है, ऊपर में हीट लिखा हुआ यानी ऊष्मा। यहाँ देखिए CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में बदल रहा है। अभी वाला ही क्वेश्चन था कि Cu यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये समीकरण दे देगा और आपसे ये 4 गो चीज पूछ लेगा कि बताओ इस समीकरण में उपचयित पदार्थ कौन है, अपचयित पदार्थ कौन है, उपचायक कौन है और अपचायक कौन है। अभी ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले। तो देखो किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जरा देखिए। यहाँ पर देखिए उपचयित होने वाला पदार्थ क्या था? H2O का ऑक्सीडेशन होके H2O में बदल रहा है। तो देखो जब भी उत्तर होगा ना, कभी भी इधर वाला उत्तर नहीं होगा, इधर वाला उत्तर यानी उत्पाद वाला उत्तर नहीं, जो होगा इधरे वाला होगा। उपचयित पदार्थ आपसे पूछा है तो उस पदार्थ को देखना है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है या जिससे हाइड्रोजन हटा है, यानी ऑक्सीकरण किसमें हुआ है। तो देखिए यहाँ पर H2 में H2O जुड़ा है ना, पानी जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन जो है ना, ये पदार्थ उपचयित पदार्थ हमारा होगा उत्तर। इसी प्रकार यहाँ पर अपचयित पदार्थ में देखेंगे कि किसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन होने का मतलब या तो उससे ऑक्सीजन हटा होगा या हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वही ना हुआ अपचयन। तो देखिए यहाँ पर देखिए CuO में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, यानी CuO हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो रहा है CuO। अब बोला बताओ उपचायक कौन है और अपचायक कौन है। तो देखो उपचायक क्या होगा? जो ऑक्सीजन देने वाला, तो ऑक्सीजन देने वाला कौन था? ये CuO के ऑक्सीकरण जो करवाएगा। और अपचायक कौन था? हाइड्रोजन देने वाला या ऑक्सीजन को पकड़ने वाला, तो क्या था? H। यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो पदार्थ उपचयित होता है वही उपचायक होता है।
सॉरी, जो पदार्थ अपचयित होता है वह उपचायक होता है, और जो पदार्थ उपचयित होता है वह अपचायक होता है। उप वाला अप में, अप वाला उप में जाता है। या सिंपल समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पूछेगा ना उपचायक, तो देख लेंगे कि कौन उपचयन करवा रहा है, यानी कौन ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। रिडक्शन पूछेगा तो कौन या तो ऑक्सीजन ले रहा है या हाइड्रोजन को देने का काम कर रहा है। यहाँ देखिए H2 का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेने का काम कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और यहाँ पर देखिए CO क्या था, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा था। और उदाहरण समझते हैं, इस उदाहरण इसमें देखिए H2SCl2H में देखिए यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, H2S से यहाँ हम लिखते हैं H2S से प्लस Cl2 क्या बन रहा है, S प्लस HCl बन रहा है। यहाँ देखिएगा इस पदार्थ से S बन रहा है, यानी हाइड्रोजन हट रहा है। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं Cl2 में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा। देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा ना, तो हाइड्रोजन हटा तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ देखिए इस क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन जुड़ता किस में है, किस प्रक्रिया में, तो आप कहेंगे सर रिडक्शन में ही काम होता है, रिडक्शन में होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है। तो हुआ ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बताओ उपचयित पदार्थ कौन है, कौन पदार्थ है जो उपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए ना H2S एक ऑक्सीडेशन S में हो रहा है, यानी उपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, H2S। बोला कौन पदार्थ जो है रिड्यूस हो रहा है, अपचयित पदार्थ कौन है, तो किसका अपचयन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, Cl2 का हो रहा है। तो Cl2 हमारा ये हो गया। अब आप जानते हैं उपचायक पूछेगा तो अपचयित पदार्थ का नाम लिख देंगे, और जब अपचायक पूछेगा तो उपचायक का नाम लिख देंगे। यानी अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वह रिडक्शन कराने का काम करता है, रिडक्शन कराने का काम करता है, यानी वह जो है ना ऑक्सीडेशन में, मतलब यानी वह हाइड्रोजन देने का काम करता है। ठीक है, तो H2S क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, इसलिए वह रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा ZnO से वही काम हो रहा है। ZnO से कार्बन ये लेके उष्मा लेके या Zn प्लस CO में बदल रहा है। यहाँ देखिए ZnO ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है सर। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ देखिए C में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है सर, ऑक्सीडेशन का कहलाता है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, तो कौन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इधर जब भी उत्तर होता है यही वाला होता है, उधर वाला तो होता नहीं है, तो कार्बन हो गया। देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का हुआ, तो ये हमारा उपचयित पदार्थ। बोला अपचयित किसका रिडक्शन होता है, ZnO का होता है, तो ZnO। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीजन देने का काम करता है, अरे ZnO के पास ऑक्सीजन है तो यह ना देगा, ये हो गया। रिडक्शन हाइड्रोजन देने का काम करता है या ऑक्सीजन लेने का काम करता है, कौन, तो कार्बन। कार्बन क्या किया है, ऑक्सीजन लिया है, तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी है VVI। MnO2 प्लस HCl MnCl2 और H2O में हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए उपचयित होने वाला पदार्थ, आप जानते हैं इस समय उपचयित पदार्थ पूछे, अपचयित पूछे, उपचायक पूछे, अपचायक पूछे, इधर वाला तो उत्तर उत्पाद वाला उत्तर नहीं होता,
इधर वाला। तो देखिए MnO2 में क्या हो रहा है, MnO2 से आप ध्यान दीजिएगा तो MnCl2 में बदल रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। यहाँ देखिएगा HCl से यहाँ पर क्लोरीन जुड़ भी रहा है और यहाँ हाइड्रोजन हट के यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, यानी HCl में ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl में ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन हट के Cl2 बना रहा है ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, HCl हो गया। MnO2 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, MnO2। अब आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीजन वाला होगा उपचायक, क्या किसी के पास ऑक्सीजन है, और अपचायक जो हाइड्रोजन वाला होगा, हाइड्रोजन वाला होता है, हाइड्रोजन देने का काम करता है, रिडक्शन का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। 4Na+O2 Na2O क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और O2 में O2 है, इधर O है, मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इसमें भी घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है रिडक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यानी ये से ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ये रिडक्शन भी हो रहा है। तो उपचयित होने वाला पदार्थ सोडियम, क्या कि सोडियम में ही ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सोडियम। अपचयित कौन हो रहा है, O2, कहे कि O2 से O बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। अब देखिए उपचायक कौन होगा, O2 होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन देने का काम O2 करेगा, कहे ऑक्सीजन ओकरे पास है और Na के पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके थे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा सोचिएगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। कहता नीचे दिए गए अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य को समझना। PbO + C + Pb + CO2 कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कह रहा है तो आप जानते हैं कोई भी उपचयित हो अपचयित हो, इधर वाला तो उत्तर होता ही नहीं है। तो कहता है कि यहाँ पर सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा मैंने सीधे Pb, ये इधर वाला कभी हो सकता है उत्तर, ये तो कभी ऑप्शन ए नहीं होगा। बोला कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित, देखो इधर वाला का चर्चा किया, ये भी क्या हो गया, ये भी गलत बात हो गया। बोला कार्बन उपचयित हो रहा है, जरा देखते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन से CO2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन में, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता। कहता लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, देखते हैं, लेड ऑक्साइड PbO है, PbO से ऑक्सीजन हट गया, Pb में बदल गया, यानी ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, यानी अपचयन हो रहा है, बिल्कुल लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये भी बात सही है, यानी विकल्प हमारा कौन है, C और D हमारा सही है, C और D हमारा कहाँ ऑप्शन है। अच्छा कौन असत्य है, असत्य पूछा था ना, A और B असत्य है, हमारा आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए लास्ट टॉपिक बच्चों हम लोग का है, दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव होता है। 2 प्रभाव, एगो संक्षारण, इंग्लिश में क्या कहते हैं परिजन, और एगो कहते हैं विकृतीकरण यानी रेंसिडिटी। आप जानते हैं संक्षारण जब भी होगा किसमें होगा, कोई भी धातु में होगा, और रेंसिडिटी विकृतीकरण यानी खराब बासी होना, वह कौन किसमें होगा, भोजन का होगा। तो जनरली इससे संबंधित होता है, संक्षारण किसी धातु का होगा और विकृतीकरण कोई फूड वगैरह होगा, खाने पीने की वस्तु होगा, तेलीय पदार्थ होगा। तो दैनिक जीवन में ये जो उपचयन ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन का ही प्रभाव है, ऑक्सीडेशन का प्रभाव है, कौन कौन, तो एगो संक्षारण और एगो विकृतीकरण। चलिए इस दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। कहता संक्षारण क्या है, कहता संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु किसके साथ मिलके, वायु या नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। हम नहीं चाहते कि वो बने लेकिन फिर भी बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, आप चाहते हैं कि लोहा में जंग लगे, नहीं चाहते होंगे लेकिन फिर भी लग जाता है। जंग लगने के लिए 2 चीज चाहिए, क्या, वायु से वो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, नमी यानी पानी या अम्ल की मात्रा रहेगा तो वह क्या करेगा, संक्षारण हो जाएगा। तो वही बोला कि जब लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाता है, लाल भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, और उसी को क्या नाम देते हैं,
जंग नाम देते हैं, रस्ट नाम देते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। जैसे देखिए आयरन को छोड़ दिए, जैसे आयरन को आप छोड़ दिए बाहर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन लिया, नमी लिया, वह Fe2O3 XH2O बना लिया। इसी को ये किसका सूत्र है? ये जंग का सूत्र है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जंग लगना ये एक प्रकार की क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये जंग लगना ये क्या है? संक्षारण है बच्चों। और संक्षारण से बचने के लिए हम लोग बहुत प्रकार का काम करते हैं। ग्रीस पेंट लगाते हैं या वो जस्तीकरण करते हैं, जस्ता का लेप लगा देते हैं। ठीक है, ये सब काम करते हैं। धातु धातु में भी हम लोग इस सब का अध्ययन करेंगे। अगला क्या है? विकृतीकरण, डेंसिडिटी, बासी हो जाना, कोई भी चीज खराब हो जाना। क्या कहता है? वसा तथा तेल से बने भोजनों में उपचयन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अस्वादिष्ट गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाता है। गंध और स्वाद कैसा उत्पन्न होता है? अस्वादिष्ट हो जाता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। जैसे लंबे समय तक अगर कोई खाद्य पदार्थ को रख देंगे तो उसमें वो बेकार सा गंध आ जाता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, यानी बासी हो जाना। ठीक है, तो कहता है विकृतीकरण को हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। क्या क्या करके? तो उसका जो है प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट अगर उसमें हम डाल देंगे उससे हम कर सकते हैं। जैसे BHA एक प्रकार का प्रतिऑक्सीकारक है। क्या होता है? ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, और BHT इसका सॉल्यूशन अगर हम डाल देंगे वह क्या है? एक प्रकार का प्रतिऑक्सीकारक है। उसका प्रयोग करके हम विकृतीकरण से रोक सकते हैं। खाद्य पदार्थ वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर उसमें हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन लगा देंगे, कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय वातावरण देगा, इसीलिए आप देखते होंगे चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि किस क्रिया को? विकृतीकरण से बचा जा सके। विकृतीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकना है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए ऑक्सीजन हटाओगे तब ना। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन जुड़ जुड़ के खराब हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन को हटा के हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अगला क्या है? खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर भी हम लोग बचाते हैं। वायुरोधी बर्तन में रखकर, ठीक है, प्रकाश से दूर रहकर, ये सब विभिन्न प्रकार का विधि है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? विकृतीकरण को रोकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर होता है वह द इंड होता है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग 2 वीडियो और लाएंगे। एक में पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और एक वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा सभी ऑब्जेक्टिव और सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और एक दिल भेजा कीजिए, खुशी होगा। फिर इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। अगले वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।